Brought to you by ITIL series. सही लक्षण लग रहे, इसमें कोई परहेज नहीं हमें कहेंगे। कितने आदमी कोई वो अंदाजा लगा सके तो इसमें अच्छे लक्षण दिखते हैं इसमें 2024 में। वो एक तो बताओ, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, हर पार्टी उनका सम्मान करे, और ये तो सन 2014 में ही देना था उन्हें। जो जाट वाली बात कही हमें, तो देखो बिरादरी की कोई बात नहीं, ठीक है हम जाट बिरादरी में पैदा हो रहे, पर ऐसी नहीं कुछ बात, हम हर बिरादरी का सम्मान करें, कोई बिरादरी की कोई वो नहीं है बातचीत। बिरादरी तो तक है भाई, रिश्ते नाते लोग बिरादरी सीमित है, बस इससे फालतू और नहीं कुछ भी, सभी बिरादरी सम्मानित है। नमस्कार, आज हम शामली के बाबा टिकैत के एक खेत में मौजूद हैं, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। वहीं रालोद और सपा पार्टी में दोनों में मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट को लेकर दरार बढ़ गई थी, तो उन्होंने जयंत चौधरी ने साइकिल का पहिया छोड़ फूल का दामन थाम लिया। आज टिकैत साहब से पूछते हैं, जो बीजेपी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर नवाजा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक तो बताओ, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, हर पार्टी उनका सम्मान करे, और ये तो सन 2014 में ही देना था उन्हें, इतना विलम्ब हुआ। चलो कोई बात नहीं, पर अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। बहुत दिनों तो यह मांग थी कि भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो नवाजा जा, तो आज वो अभी इच्छा पूरी होगी लोगों की। इसमें कोई जाति मजहब की किसी की वो नहीं, हम नहीं कहते कि भाई चलो हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखे थे, पर एक अच्छे आदमी थे, और जो अच्छे आदमी हैं उन्हें इस तरह का सम्मान मिलना चाहा, तो इसमें अच्छी बात है, उन्होंने बहुत बढ़िया है, उनकी सराहनीय कदम है। भारतीय किसान और उनके साथ किसानों का भी बड़ी दिनों से मांग थी कि जहां अडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है, कि फिर वो मांग उठी कि चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और जबकि पहले कांग्रेस सरकार भी रही, जब भी ये चली आई थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, तो इसमें जाटों का और आने वाले 2024 चुनाव में क्या रुख रहेगा किसान का? नहीं ना, आपने जो जाट वाली बात कही हमें, तो देखो बिरादरी की कोई बात नहीं, ठीक है हम जाट बिरादरी में पैदा हो रहे, पर ऐसी नहीं कुछ बात, हम हर बिरादरी का सम्मान करें, कोई बिरादरी की कोई वो नहीं है बातचीत। बिरादरी तो तक है भाई, रिश्ते नाते लोग बिरादरी सीमित है, बस इससे फालतू और नहीं कुछ भी, सभी बिरादरी सम्मानित है। और जो भी सम्मानित आदमी है, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, उनका सम्मान करना चाह रही। लक्षणों की बात है, लक्षणों में तो हमें ही नहीं पता हम किस पार्टी में कहाँ उठते हैं, कुछ नहीं ना, हमने लोग कुछ वो मन बनाया लोग, और इसमें हम ज़्यादा हिस्सा नहीं लेने के लक्षणों में। अच्छी बात है, जहाँ कोई जिसकी मर्जी में आवे, जहाँ जिसकी खुशी है वहीं अपनी वोट दे सके, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं। हमने देख भी लिया, कह कई आदमी मानते नहीं, तो हम तो यही है बस, अब अपना जो संगठन है, किसानों का संगठन है, यो इसमें सब ध्यान रखे और कोई गलत काम ना करे, और 2024 का चुनाव है, जहाँ जिसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो भाई, हम किसी के कुछ नहीं कहते। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, किसान, मजदूर, कामगार, अन्य व्यापारी सभी के हित में काम करते थे। उनको आज भारत रत्न देने की घोषणा की है, और ये एक अपने आप में बड़ी ही उपलब्धि है सबके लिए। और आने वाले 2024 चुनाव में क्या इसका फर्क पड़ेगा जनता में? हाँ, फर्क तो पड़ेगा भाई। एक मांग हम सन 87-88 से उठा रहे थे, और इतने दिन हो गए, और उन्होंने भाई राजनीति में सब कुछ चले, इसकी तो कोई हुआ नहीं है बात। उन्होंने ये बड़ा अच्छा मौका देखा कि भाई ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है करके, तो हमें फ़ायदा मिल जाए तो
ये आदमी सभी सोचे कहीं ना कहीं तो एक कोर्ट का वो सोचे, पर फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर चौधरी जयंत जी में इसकी भाजपा के साथ में तालमेल, चलो किसी की सोच है, अच्छी है सोच, किसी की वो है, हमारी तो कुछ हुआ नहीं है बात ना हमने, पर फर्क तो पड़ेगा, खैर ऐसी बात नहीं। बहुत जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी है वे कहीं ना कहीं तो इस सरकार को फायदा तो पहुँचाओगे। जो मोदी जी का 400 पार का आंकड़ा है वो सफल हो पाएगा? इसमें नहीं कुछ कह सकते, तो जो कुछ भी बात है वोटरों की बात है, बहुत बड़ा देश है। पर एक है जो मैं थोड़ी सी अच्छी तरह से देश को चलावे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो कुछ कहते हैं, हमारे पे तो आदमी वो कहते हैं भाई तो भाजपा के कहने, किसी को कहीं कहने के, तो वैसे भाजपा के सही लक्षण लग रहे, इसमें कोई फरेज नहीं हमें कहने में, कितने आदमी कोई वो अंदाजा लगा सके, पर इसमें अच्छे लक्षण दिख रहे इसमें 2024 में। देखो ऐसा तो चुनाव है, चुनाव तो रेत की दीवार है, कुछ क्या हो जाए क्या नहीं, पर ऐसे उसमें इनके जो आने के ठीक काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये शुभ लक्षण है इनके। बाबा टिकैत का कहना है कि बीजेपी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ लक्षण हैं। उन्होंने ये है चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, ये बड़ा ही सम्मान का काम है और किसान मजदूर सबके लिए ही बहुत ही सम्मानजनक बात है। बात करते हैं भारत रत्न को ही लेके, चौधरी साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो साहब क्या नाम है जी आपका? ब्रजपाल जी। ब्रजपाल जी, जो ये भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को बीजेपी सरकार ने, जिसको ये कहते हैं कि किसान विरोधी सरकार है ये, और आज उन्होंने ही भारत रत्न देने की घोषणा की है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस तरह बड़ी खुशी की बात है जी, होना चाहिए, पहले मिलना चाहिए था, मिल गया भी खुश है हम। वो किसान नेता थे, सब किसान खुश है। तो आने वाले 2024 चुनाव में असर पड़ेगा इसका? हाँ असर तो पड़ेगा, और असर तो कुछ ना कुछ पड़ा ही है जी। क्या असर पड़ेगा? वो टाटी बत्ती ले जाएगा और क्या है, तो ज़्यादा वोट मिलेंगी? हाँ जी कुछ तो बढ़ेगी। तो आप क्या कहेंगे जी, भारत रत्न दिया है, बढ़िया बात है जी, कितनी बढ़िया बात है, खूब बढ़िया जी। तो आने वाले 2024 चुनाव में किसान मजदूर और ये वोट देंगे वह? तो जैसे जाट नाराज चल रहे थे और किसान भी नाराज चल रहे थे कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों के लिए कुछ नहीं करती, तो अब घंटा भाग कम बधा, क्या घंटे का भाग कम बधा, नाराज थे, कुछ पिछला पेमेंट रुक रहा। किसान जाट ही नहीं है, किसान तो और बिरादरी भी है, वहाँ खाली जाट पर ना जाओ, बात कुछ है, 36 कौम किसान है, खाली जाट किसान नहीं होता। भाई चौधरी चरण सिंह जी सभी के नेता थे, चाहे किसान हो, मजदूर हो, भूमिहर हो, सभी के वो नेता थे। तो इसमें फिर जाट ज़्यादा ही मतलब उग्र ऐसे थे कि भारत रत्न की मांग कर रहे थे, काफ़ी संख्या में ये हुआ है। अरे सब करे अपने अपने की मांग, ये तो मान लो काफ़ी दिन तो मांग थी, अरे मिल गए भी खुशी की बात है हमें तो चौधरी साहब का भी कहना है कि भारत रत्न दे दिया, ये बड़ी खुशी की बात है और आने वाले 2024 चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। क्या नाम है चौ साहब? मेरा सुरेंद्र चौधरी है जी। चौ साहब, ये भारत रत्न मिला है और उसकी घोषणा की है बीजेपी सरकार ने, तो आने वाले 2024 चुनाव में क्या रुख रहेगा किसानों का बीजेपी की ओर? नहीं, किसानों का तो ठीक ही रहेगा, जो है ये अच्छा कदम उठाया प्रधानमंत्री जी ने, और जो है मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि वो तो जो है बढ़िया सौभिन्य काम करा है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। तो खेत में बैठे हैं हमारे चौ साहब, इससे भी पूछ लेते हैं कि आज भारत रत्न की घोषणा हुई है, तो क्या नाम है जी आपका? उपेंद्र बालियान। बालियान जी, जो भारत रत्न आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को दिया है बीजेपी ने, उसकी घोषणा की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत सराहनीय कार्य किया, सम्मान के लायक थे वे, बहुत अच्छा किया। तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं जी, इसका पता नहीं, जिसका नहीं कह सकते जी, जनता को। शो साहब भारत रत्न से तो खुश हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इसका मुझे नहीं मालूम क्या
आने वाले 2024 चुनाव में इसका असर पड़ेगा। क्या नाम है चौधरी साहब आपका? मेरा नाम है जी ब्रजपाल हुड्डा। असर पड़ेगा जी खूब बढ़िया, पर थोड़ा सा आरक्षण और करवा दें और ज़्यादा पड़ जाएगा। लग तो रहे हैं कारण भारत वो रत्न दे ही दिया, वो पहले भी रुक गया था। हाँ, घोषणा भी थी इनकी, आरक्षण देने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मिल जा तो और ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, तो मतलब बढ़िया काम हो जाएगा। जीत भारी है पर आरक्षण तो और भारी होगी। क्या नाम बताया आपने? ब्रजपाल हुड्डा। ब्रजपाल हुड्डा जी का ये कहना है कि भारत रत्न देकर ही सम्मानजनक काम किया, लेकिन जाटों को जो आरक्षण की मांग सदा से चली आई है, अगर वो मिल जाए तो बीजेपी भारी जीत उनकी होने की उम्मीद है। बाबा जी से पूछते हैं आरक्षण को लेके, क्या बाबा जी आरक्षण मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा? नहीं, एक तो बताओ, देश में जितने भी मेडल जा रहे, मैं फिर भी यही कहूँ, बिरादरी तो हट के कह रहा मैं, कोई नूनी बात अकबर फिर भी आदमी नु गए भाई ये तो जाटू की वो करे, पर जितने भी मेडल है आज देश में जो लिया रहे, तो यह बिरादरी सबसे ज़्यादा लिया रही जी। तो कहीं ना आरक्षण की वो है, आरक्षण की मतलब इनका हक है। ठीक है, हम किसी और बिरादरी का और मजहब का किसी का हम आरक्षण नहीं छीनते, किसी को जिसे मिल रहा उन्हें मिलता रहना चाह, पर सभी अपनी वो करे जो देश के योगदान में, तिरंगे के योगदान में इस बिरादरी का काफ़ी सहयोग है, तो इन्हें केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाह। अच्छा, जो जयंत चौधरी ने मतलब सपा पार्टी का गठबंधन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो ये उन्होंने सही काम किया है देश के लिए? इस बारे में मैंने कहा उनकी सोच अपनी ठीक है, जहाँ से जो करे हम किसी को क्या कह सके, पर मैं सुलह मशवरा लेते तो अच्छा लगता। जो चौधरी चरण सिंह जी के साथ में रह लिए, चौधरी अजीत सिंह के साथ में रह लिए, चौधरी जयंत जी के साथ में, तो जो जिम्मेदारी आदमी उनकी सुलह ले ले तो और अच्छा लगे। ऐसी बात नहीं, इन तो बुजुर्ग है जो जिन्होंने इस पार्टी की, इस परिवार की सेवा करी, तो खास याद हम भी है उसमें, हमारे भी सुलह लेनी चाहते, हमें भी मलाल है इस बात का। वैसे कुछ नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं, पर कम से कम सुलह लेनी चाहते। सपा पार्टी छोड़ने का नरेश टिकैत जी को थोड़ा कम तो ज़रूर है कि उन्हें, जैसे जयंत चौधरी पार्टी का पाला बदला है, उसमें सभी बड़े छोटों की उनको सुलह करनी चाहिए थी। उन्होंने जो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह की बड़ी सेवा की है, और पार्टी ने भी किसानों के हित में काम किया है। शामली से शरद मलिक, यूपी तक।